Good morning everyone. Here we are going to start a new lesson number 5, that is a new beginning. मतलब कि एक नई शुरुआत. Let's read the story. What is there in the story? Mohina sat in one corner of the playground and looked gloomily at the school basketball's team. They were practicing for the inter-school basketball match to be played 2 months later. Not long ago she was the captain of the team, but now she had lingering pain in her left leg. About 4 months ago, Mohina had met with an accident while crossing the road. An auto rickshaw had hit her and she had to be rushed to hospital. तो मोहिना जो है वो एक प्लेग्राउंड के एक कॉर्नर में बैठ के और देख रही होती है कि बच्चे कैसे बास्केटबॉल टीम कैसे कंपटीशन की तैयारी कर रही है. ये कंपटीशन 2 महीने के बाद होने वाला था. ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था जब वो इस बास्केटबॉल टीम की कैप्टन हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है उसके पैर में चोट लग गई थी. 4 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था. एक रोड क्रॉस करने में एक ऑटो रिक्शा ने उसे धक्का मार दिया था और उसके पैर में चोट लग गई थी. She was badly bruised and injured. To make the matter worse, her left leg was also fractured. It took about 2 months for her fractured leg to heal, but she was still unable to walk fast or run. So she also feared that she might get hurt again. The doctor had said that it would take some time before she would play as usual. It would mainly depend on her will and the willpower and the regular exercise. She recalled the baskets and she had scored for her team and the loud cheers of her fellow schoolmates. All the praise by her school teachers and principal. Her train of thought was interrupted. Mohina, come and join me. Let's take a round of the playground. We will try to walk fast. It was Miss Mehta, the PT instructor. मोहिना इस एक्सीडेंट के बाद बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी. उसका लेफ़्ट लेग फ्रैक्चर हो गया था और वो चलने में बहुत तेज़ वो रिकवर तो हो चुकी थी, पैर तो सही हो गया था, लेकिन वो फास्ट चल नहीं पाती थी या रन नहीं कर पाती थी. उसे डर लगता था कि कहीं उसे फिर से चोट ना लग जाए. डॉक्टर ने बोला था कि वो ठीक हो सकती है, लेकिन जब उसका विल पावर इस चीज़ के लिए उसको अलाउ करेगा तो ही, और रेगुलर एक्सरसाइज करेगी. वो ऐसा रिकॉल कर रही थी, याद कर रही थी कि कैसे वो बास्केटबॉल खेलती थी, कैसे अच्छा स्कोर करती थी और सब लोग उसके लिए चीयर करते थे और उसके प्रिंसिपल और टीचर्स उसके लिए अच्छा बोलते थे. वो ऐसा सोच ही रही होती है, तब तक पीछे से किसी ने आवाज़ दी. वो थी मिस मेहता. मिस मेहता कौन होती हैं? उसकी पीटी इंस्ट्रक्टर. वो क्या कहती हैं कि लेट्स मोहिना, चलो हम प्लेग्राउंड का एक राउंड लेते हैं, ठीक है. शी एक्सटेंडेड हर हैंड एंड मोहिना क्लैप्स्ड इट. उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मोहिना ने उनके हाथ को पकड़ लिया. मोहिना एंड मिस मेहता वॉक टुगेदर. आई एम श्योर you will be able to join the team soon. You are the exceptionally good player, said Ms. Mehta. Mohina spoke softly, but I don't think that I can play again very soon because of my leg. I feel some weakness in my leg. Ms. Mehta kept her hand gently on Mohina's shoulder and spoke in a reassuring voice. Let me tell you something important. Have you heard of Wilma Gordon Rudolph and C. Janki? मोहिना और मिस मेहता एक साथ वॉक करने लगते हैं और मिस मेहता क्या बोलती हैं कि मोहिना तुम बहुत अच्छी प्लेयर हो और आई एम श्योर कि तुम जल्दी ही टीम को ज्वाइन करोगी. लेकिन मोहिना क्या बोलती है कि नहीं मैम, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे अपने पैर में वीकनेस फील हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी खेल पाऊँगी. तो मिस मेहता कहती हैं कि क्या तुम
मतलब मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। क्या तुम विल्मा रुडोल्फ और सी जानकी को जानती हो? नो मैम। नहीं मैम। वेल, आई वॉन्ट टू शेयर विद यू द स्टोरी ऑफ दीज टू वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन। तो मिस मेहता क्या बोलती हैं कि मैं तुम्हें इन दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन्स की स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। विल्मा वॉज एन Olympic champion who suffered from polio in her childhood days. Janki was first ever specially challenged person who swam the English Channel in 1992 in relay team. उसने उन दोनों के बारे में बताया कि ये सी जानकी जो है वो पहली लेडी थी जो कि पहली फ़िज़िकली चैलेंज मतलब जिसको कोई ना कोई कमी होती है बॉडी में, जिनके लाइक उनके पैर में कुछ दिक्कत हो या हाथ नहीं हो या फिर उनका आँख कान नहीं हो, कुछ ऐसा होता है जिसको हम फिज़िकली चैलेंज बोलते हैं। और सी जानकी जो थी वो पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को वो करा था। और दूसरी विल्मा जो थी वो ओलंपिक चैम्पियन थी, जबकि वो एक पोलियो सफर्ड, उनकी चाइल्डहुड में उनको पोलियो हो चुका था, फिर भी उन्होंने स्विम किया था। ओलंपिक चैम्पियन थी। शी वॉज एन ओलंपिक चैम्पियन। रियली, मोहिना लुक्ड विद वाइड ओपन आइज। मोहिना को शौक लगता है सुन के कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मिस मेहता कंटिन्यूड, विल्मा रुडोल्फ was born premature and sickly on 23rd June 1940 in St. Bethlehem, Tennessee. She was stricken with polio as a child and had problems with her left leg and foot. तो क्या वो बताती है स्टोरी कि ये जब पैदा हुई थी तो इन्हें, वो प्रीमेच्योर बेबी थी और उन्हें पोलियो उनके लेफ़्ट लेग में हो गया था। हर फादर एड वॉज अ रेलवे पोर्टर एंड हर मदर ब्लैंच वॉज अ मेड। उनके फादर जो थे वो रेलवे में पोर्टर थे और उनकी मदर जो थी ब्लैंच वो एक मेड थी। मेड मतलब जो घर में काम करने वाली होती हैं ना, हाउस हेल्प, वो। हर फैमिली ट्रैवल्ड विद हर टू नैशविल इन टेनेसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ ट्विस्टेड लेग। और उसके पैरों की सर्जरी के लिए या ट्रीटमेंट के लिए उसके मम्मी पापा उनके साथ गए थे। हर फिल्म डिटर्मिनेशन एंड फिजिकल थेरेपी इनेबल्ड हर टू ओवरकम द डिजीज़। उसकी जो विल पावर थी वो उसको इस बीमारी से ठीक होने में उसने बहुत हेल्प किया। विल्मा रुडोल्फ वॉज निकनेम्ड एज स्कीटर इन हर हाई स्कूल। उनका नाम निकनेम रखा गया था स्कीटर फॉर हर टेरिफिक स्पीड, बहुत स्पीड में चलती थी इसलिए। At 1960 Summer Olympic in Rome, she won 3 Olympic titles: 100 meter, 200 meter and 400 meter relay. She was the first American woman to win 3 Olympic gold medals of 9 single Olympic event. 9 में से 3 मेडल्स इनको मिले थे। मोहिना eyes lit up. मैम, माई प्रॉब्लम अपीयर्स इनसिग्निफिकेंट नाउ। उसे ऐसा लगता है कि मोहिना को कि उसकी प्रॉब्लम बहुत छोटी है उनकी कंपैरिजन में। यू आर राइट, विद रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स यू विल गेट बैक इन टू फॉर्म अगेन। तो मैम क्या बोलती है कि रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रॉन्ग विल पावर से और थोड़ी और मेहनत करोगी तो तुम ईजिली वापस आ सकती हो। सी एन जानकी वॉज, मैम व्हाट अबाउट सी एन जानकी, प्लीज़ टेल मी अबाउट हर टू। तो मोहिना क्या बोलती है कि मैम मुझे सी एन जानकी के बारे में भी बताओ। सी एन जानकी वॉज द फर्स्ट फिजिकली चैलेंज्ड person to swim the English Channel in 1992 in their relay team. She had polio when she was
2 years old. उनको पोलियो था जब वो 2 साल की थी. It affected both of her legs. उनके दोनों पैरों को अफेक्ट कर दिया था पोलियो ने. और her courage and determination took her forward. उसकी courage और determination ने, उनकी हिम्मत और विल पावर ने उनको आगे बढ़ने में हेल्प किया. Now let me tell you clearly that I see you doing well in future. I am confident that you will bounce back and do very well. तो मैम क्या बोलती है, नाउ मैं तुम्हें अब क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छा करने वाली हो अपने फ्यूचर में. मोहिना रिप्लाइड एनर्जेटिकली, येस मैम, थैंक यू. हाँ मैम, थैंक यू. What happened after this was an amazing twist and tale. And within 3 weeks, Mohina was back in the team and led to victory. The person who cheered the loudest was Ms. Mehta. तो क्या होता है, इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद मोहिना जो है वो 3 हफ्तों में ही रिकवर हो जाती है और वापस वो टीम में आ जाती है. और वो जो उसने जो टीम में अपना रोल प्ले किया था उसकी वजह से उनकी टीम जीत जाती है. उसने बहुत अच्छा खेला था और उनकी टीम जीत जाती है. और मिस मेहता सबसे ज़्यादा लाउड, मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में उसके लिए चीयर कर रही होती हैं. सो दैट वाज ऑल इन द स्टोरी. आई विल शेयर द क्वेश्चन आंसर्स विद यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन.